आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक ब्रह्मचारी को स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, दृष्टि का संयम करना चाहिए, श्रुति का संयम और भोजन का संयम इत्यादि करना चाहिए, इस बारे में जानेंगे। तो स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इंद्रियों को दृष्टि गाड़ कर देखने वाले और उनके विषय में चिंतन करने वाले ब्रह्मचारी निग्रंथ को ब्रह्मचर्य के विषय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, उन्माद पैदा होता है या दीर्घकालिक रोग और आतंक हो जाता है और केवली कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए स्त्रियों के अंगों और मृदु मनोरम इंद्रियों को दृष्टि गड़ाकर न देखे और न उनके विषय में चिंतन ही करे। स्त्रियों के अंगोपांग मनोरम एवं चित्ताकर्षक होते हैं। उनके निरीक्षण मात्र से साधकों के मन में राग विकार पैदा होना संभव है। नारी की मनोरम इंद्रियों को टकटकी लगाकर देखने से साधक का मन विषय रस के प्रति अनुरक्त होता है, फिर वो विचलित हो जाता है। 10वें कालिक सूत्र में बताया गया है कि ब्रह्मचारी साधक स्त्रियों के अंग प्रत्यंग संस्थान यानी आकृति, सुंदर आलाप, नेत्र विन्यास आदि पर टकटकी लगाकर न देखे, क्योंकि ये काम राग को बढ़ाने वाले हैं। आत्महितैषी साधु या साधक स्त्री की ओर ताक कर देखना तो दूर रहा, दीवार, पोस्टर एवं कागज या काष्ठ पर चित्रित सुअलंकृत नारी की ओर भी ताक कर न देखे। जिस प्रकार पतंगा दीपक के प्रकाश पर मुग्ध होकर उस पर गिरकर अपने शरीर को जला लेता है, उसी प्रकार नारी के रूप पर मुग्ध होकर कामी पुरुष नारी रूप आग्नेय प्रकाश में स्वयं को गिराकर अपने संयमी जीवन को दग्ध या नष्ट कर डालता है। इसी तरह जो ब्रह्मचारी साधक मिट्टी की दीवार के अंतर से, पर्दे के अंतर से अथवा पक्की दीवार के अंतर से स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, आक्रंदन या विलाप शब्दों को सुनने वाले ब्रह्मचारी निग्रंथ को ब्रह्मचर्य के विषय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्य का नाश होता है, उन्माद उत्पन्न होता है, दीर्घकालिक रोग होता है और वो केवली भाषित कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए मिट्टी की दीवार के अंतर से, पर्दे के अंतर से या पक्की दीवार के अंतर से स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, आक्रंदन या विलाप शब्दों को नहीं सुने। इस गुप्ती या बाड़ में दो बातों का निषेध है। दीवार, टाटी, पर्दे आदि की ओट में जहाँ स्त्री पुरुष दाम्पत्य क्रीड़ा करते हों, वहाँ न रहे। स्त्रियों की मधुर ध्वनि, गीत, रुदन आदि के शब्द न सुने, अर्थात स्त्रियों के कामोद्दीपक शब्द सुनकर ब्रह्मचारी साधक का मन ब्रह्मचर्य से उसी तरह विचलित हो जाता है जैसे मेघ गर्जन सुनकर मोर और पपीहे कामोन्मत्त होकर बोलने लगते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी को ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए और न ही ऐसे शब्द कानों में पड़ने पर उसमें रस लेना चाहिए। एक ब्रह्मचारी को स्त्रियों के साथ एक आसन पर इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि एक आसन पर बैठने से नारी का संस्पर्श या शरीर संसर्ग होने से विषय रस की जागृति होती है, जिससे ब्रह्मचर्य व्रत भंग होने की आशंका रहती है। परस्पर का अलगाव मिटने से ऐसे साधक या साधिका के विषय में लोग आशंकावश मिथ्या भ्रम फैला सकते हैं। स्त्री वेद और पुरुष वेद के पुद्गलों का परस्पर विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए ब्रह्मचारी को वेद स्वभाव को ध्यान में रखकर न तो नारी का स्पर्श करना चाहिए और न ही उसके साथ एक आसन पर बैठना चाहिए, बल्कि जिस स्थान या आसन पर स्त्री बैठी हो उस स्थान या उस आसन पर स्त्री के उठने के एक मुहूर्त बाद यानी 48 मिनट
बाद तक नहीं बैठना चाहिए। ये प्राचीन परंपरा है। नारी के साथ एक आसन पर बैठने से स्त्री स्पर्श या स्त्री संसर्ग से ब्रह्मचर्य के साथ दृढ़ मनोयोग टूट जाता है। अब जानते हैं कि आखिर एक ब्रह्मचारी को जहाँ पर स्त्री, पशु या नपुंसक रहते हैं वहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहिए। तो इसकी चर्चा करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे साधक के ब्रह्मचर्य के विषय में लोगों को शंका हो सकती है कि वो साधु या साधक ब्रह्मचारी है या नहीं, अथवा स्त्री आदि से संसक्त स्थान में रहने से चित्त स्त्री आदि की ओर आकृष्ट हो जाता है, मानसिक ब्रह्मचर्य दूषित हो जाता है। स्वयं के मन में भी ऐसी शंका हो जाती है कि मैथुन सेवन से 9 लाख जीवों का वध होता है। ऐसा जिनोक्त कथन यानी तीर्थंकर द्वारा कहा गया कथन सत्य है या मिथ्या। फिर ऐसे व्यक्ति के मन में कांक्षा यानी भोगेच्छा भी उत्पन्न हो सकती है। विचिकित्सा यानी फल के विषय में संदेह भी उत्पन्न हो सकता है कि मैं ब्रह्मचर्य पालन में इतना भारी कष्ट उठाता हूँ, इसका कुछ भी फल मिलेगा या नहीं, क्योंकि विषय भोग सेवन से तात्कालिक सुख मिलता है। इसी तरह से चारित्र का विनाश तथा काम पर वस्तावश उन्माद हो सकता है। निसंक होकर स्त्री आदि से युक्त स्थान के सेवन से कामेच्छा उत्तेजित हो सकती है, जिसके कारण अनिद्रा, आहार आदि में अरुचि हो सकती है। शीघ्र घातक शूल आदि व्याधि भी हो जाती है। अब जानते हैं कि एक ब्रह्मचारी को अधिक भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। तो प्रमाण से अधिक भोजन करने से ब्रह्मचर्य को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ ही तन और मन की भी अत्यधिक क्षति होती है। अधिक आहार करने से पेट उसी तरह फटने लगता है जिस तरह शेर की हंडी में 1.25 सेर अन्न भरने से। अधिक आहार करने से मनुष्य के रूप, बल, कांति, ओज और गात्र क्षीण हो जाते हैं। उसे प्रमाद, निद्रा, आलस्य और दीर्घ सूत्रता घेर लेते हैं। पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। अजीर्ण, गैस, अपच, उदरशूल, अतिसार आदि रोग का भय रहता है। जठराग्नि कुपित हो जाती है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक हानियां है ही, आत्मिक हानि भी कम नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य समाधि के लिए इनकी इस गुप्ती की अत्यंत आवश्यकता बतलाई गई है। इसी तरह से एक ब्रह्मचारी को स्त्रियों की रूप, लावण्य आदि से संबंधित कामोत्तेजक कथा नहीं करनी चाहिए और न ही स्त्री के साथ पूर्व गृहस्थ जीवन में भोगे हुए शब्द आदि 5 काम गुणों में से एक भी विषय भोग का स्मरण करना चाहिए। इनका स्मरण करने से ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो जाता है। एक ब्रह्मचारी को प्रणीत आहार का त्याग करना चाहिए। प्रणीत आहार का अर्थ है ऐसा सरस स्निग्ध आहार जिससे घृत बिंदु झर रहे हो, जो घृतादि यानी घी से परिपूर्ण हो। घी से पूर्ण आहार पौष्टिक और दुष्पाच्य होता है। स्निग्ध आहार धातु को दीप्त करता है। धातु के दीप्त होने से मनोविकार बढ़ता है। मनोविकार वृद्धि से अंग कुचेष्टा होती है या वीर्यपात होता है और इससे मनुष्य प्राय भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी तरह प्रतिदिन सरस, स्निग्ध एवं स्वादिष्ट पौष्टिक आहार करने वाला साधक अपने बहुमूल्य ब्रह्मचर्य महाव्रत को मलिन या भंग कर डालता है। तो इस तरह से स्त्रियों से व्याप्त स्थान, मनोरम स्त्री कथा, स्त्रियों का अति परिचय, उनकी इंद्रियों का राग भाव से अवलोकन करना, उनके कूजन, रुदन, गीत और हास्य के शब्दों का श्रवण करना, पूर्व भुक्त भोगों और सहावस्थान का स्मरण करना, प्रणीत भोजन पानी करना, मात्रा से अधिक भोजन और पानी पीना, शरीर को विभूषित करने की अभिलाषा रखना, दुर्जय काम भोग यानी शब्द आदि विषयों की आसक्ति में लगे रहना, ये 10 आत्म गवेशक ब्रह्मचारी के लिए
तालपुट विष के समान त्याज्य है। इसलिए स्थिर चित्त वाला मुनि या साधक दुर्जय काम भोगों का सदैव परित्याग करे और सब प्रकार के शंका और स्थानों से दूर रहे। ये ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिन द्वारा प्रतिपादित है। इस धर्म के द्वारा अनेक साधक सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं और दूसरे अनेक भविष्य में भी सिद्ध होंगे, ऐसा भगवान महावीर कहते हैं। आज का प्रश्न है कि महाव्रत कितने होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।